सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खुशी सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर साइंस 1.0 पर। तो हमारी आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हम सीखने वाले हैं हमारी इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। तो हम इम्पोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन की सीरीज जो चलाए थे उसमें हमने काफी रिएक्शन सीख ली है। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं हमारी इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी इटार्ड रिएक्शन क्या है। तो इटार्ड रिएक्शन में हम सीखेंगे कि हमारी इटार्ड रिएक्शन क्या है। तो इसमें रिएक्शन किस चीज से करवाते हैं, मतलब कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं इसकी रिएक्शन करवाने के लिए। तो रिएजेंट यूज करते हैं हमारा क्या है, टॉलुइन। इसमें हम टॉलुइन से रिएक्शन करवाएंगे जो कि हमारा रहने वाला है C6H5CH3। ये हमारा क्या है, टॉलुइन है। तो इसमें टॉलुइन की रिएक्शन करवाएंगे। टॉलुइन की रिएक्शन नहीं करवाएंगे, टॉलुइन को ऑक्सीडाइज करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीडाइज करेंगे टॉलुइन को। और प्रेजेंस किसके लेंगे, क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस लेंगे। और फॉर्मेशन किस चीज का करेंगे, मेन प्रोडक्ट हमारा बेंजल्डिहाइड, साइड प्रोडक्ट आप लोग जान रहे हैं हमारा H2O क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है हमारा, रिएक्शन हमारी रहने वाली है, ये क्या हमारा C6H5CH3, ये हमारा क्या है, टॉलुइन है। ये हमारा क्या है, टॉलुइन है। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम अक्सर रिएक्शन में अगर हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अक्सर करते रहते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, रिडक्शन में हमारा क्या होगा, रिडक्शन में हमारा हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। अगर रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन उसका कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और रिडक्शन में हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इसमें इसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ये हमारा C6H5CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉलुइन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, और ये CH2 का भी यूज करेंगे, इसका भी प्रेजेंस लेंगे कैटलिस्ट। और ये हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमारा किस चीज का फॉर्मेशन होगा, बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CH2, ये हमारा होता है बेंजल्डिहाइड। अब इसको समझेंगे कैसे, तो समझेंगे इस प्रकार से, जैसे आपको बुक में किस प्रकार से दे रहे थे। बुक में आप कंफ्यूज क्यों होते हैं, बुक में क्योंकि स्ट्रक्चर बना के दिया रहता है और स्ट्रक्चर देख के आप सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों टफ लगती है आपको, कि अगर आप स्ट्रक्चर देख ले कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना तो मैं इसको कैसे समझ पाऊंगी, यस कैसे समझ पाऊंगा। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देख के घबरा जाते हैं, तो घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ किस प्रकार से आपको समझना है। और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि रटना नहीं है, आपको रटने की कोशिश भी नहीं करनी, उसको आप समझिए कि किस प्रकार से उसको कर सकते हैं। मैं आसानी से इसको आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और ट्रिक से किस प्रकार से कर सकते हैं, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बता रहे हैं। ये हमारा C6H5 है, ये C6H6 हमारा क्या होता है, ये बताइए आप कि हमारा ये C6H6 ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेंजीन होता है ना। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। अगर इसको हम इस प्रकार से कर दें, इस प्रकार से कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर आपने क्यों बना दी। ठीक है, और इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, किस प्रकार से, ऐसे करके आप गोल कर सकते हैं इसको। ये लाइन अंदर में क्यों खींचे हम, ये वाली लाइन ये क्यों खींचे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, C6H5CH3, ये हमारा टॉलुइन है। तो ये जो हमारा टॉलुइन है, चलिए देखते हैं, समझाते हैं आपको। ये हमारा टॉलुइन है, देखिए ये इसको स्ट्रक्चर बना के आपको बताएंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा बेंजीन हो गया और बेंजीन के एक कार्बन के साथ हमारा CH3 जुड़ गया। ठीक है, एक कार्बन के साथ हमारा CH3 जुड़ गया और यहाँ पे हमने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके एक हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या जुड़ा था, CH3 ग्रुप जुड़ा था ना, CH3 ग्रुप मैथिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टॉलुइन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टॉलुइन हो गया। इसके लिए इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा O जुड़ेगा ना कहीं O जुड़ेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रेजेंस किस चीज की लेंगे, प्रेजेंस लेंगे हमारा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और क्या लेंगे, CS2। ठीक है, हीट कर दीजिए, इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, तो हमारा फॉर्म हो जाएगा इस चीज का फॉर्मेशन, ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि रहने वाला है CHO, एलिमिनेट हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये क्या बन गया है हमारा, ये हमारा बन गया है बेंजल्डिहाइड। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द रीमर-टाइमर रिएक्शन, या डिफाइन रीमर-टाइमर रिएक्शन विद एग्जांपल, आप एग्जांपल के साथ उसको डिफाइन कीजिए कि हमारी रीमर-टाइमर रिएक्शन क्या होती है।
तो आप इसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि आप रिएक्शन कर दिए और स्ट्रक्चर फॉर्म भी आप बना के कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी भरनी है तो आप स्ट्रक्चर बना के करिए, अगर आपको कॉपी भरनी है तो आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, क्योंकि 2-3 लाइन में तो स्ट्रक्चर हमारा लेगा ही, 2-3 लाइन स्ट्रक्चर हमारा कवर करेगा ना। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में बता दिया, और ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म में मैंने ये बताया कि हमारी ये टॉलुइन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा, जैसे देखिए इसको भी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्ट्रक्चर आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन होगा, किस प्रकार से हमारा CH3 हमारा CH2 में किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ किस प्रकार से हमारा कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट किस प्रकार से हो जाएगा CH3 CH2, जैसे देखिए ये हमारा क्या है C6H5, ये हमारा हो गया C6H5, और ये हमारा क्या है C, इसके साथ हमारे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन लग गए हमारे, 1 2 3, हमने 3 हाइड्रोजन को बना दिया ना, ये 3 हाइड्रोजन। और ये ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है हमारे पास है 2 ऑक्सीजन। ये ले लीजिए, हमारे ऑक्सीजन 1 हो गया, ये हमारा 1 ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हमारे हो गए, 1 ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ये 1 ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये OH बना लेगा, OH नहीं, यहाँ O जोड़ दीजिए। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, देखिए ये हमारा निकल जाएगा, ये हमारा क्या बन गया C6H5CHO, ये बन गया हमारा ना। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस प्रकार से मैं बता रही थी आपको कि किस प्रकार से हमारा जो CH3 है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसी प्रकार से हम ऑक्सीडेशन करते हैं। अब आई होप आप सबको इस तरह से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा C6H5C, और H हमने इसको ओपन करके दिखाया आपको, तो H हमारे 3 H थे हमारे पास, और ऑक्सीजन कितना था हमारे पास, 2 ऑक्सीजन था। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ गया, तो हमारा ये C6H5CH2 ये हमारा बन गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया मेन प्रोडक्ट। और क्या बन गया, अब देखिए हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं, हमारे पास ये ऑक्सीजन कितने बचे हैं, हमारे 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, सॉरी ये 2 हाइड्रोजन बचे हैं। ऑक्सीजन कितना बचा है, तो ऑक्सीजन 1 बचा है, एक हमारे पास ऑक्सीजन बचा है ना, क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल्स का यूज किया था ऑक्सीडेशन करने के लिए। किसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे जो 2 H हैं, एक ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएंगे, तो क्या बना लेंगे H2O, इसलिए हमारा वाटर एलिमिनेट हो गया है। इस प्रकार से आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप सभी को समझ में आ गई होगी, मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ किस प्रकार से है। तो हमारा रिपीट किस प्रकार से हम करेंगे, जैसे देखिए कि इसमें रिएक्शन हम किस चीज से करवाते हैं, हमारी इटार्ड रिएक्शन जो होती है, इसमें रिएक्शन किससे हम करवाते हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं जो हमारी टॉलुइन से। ठीक है, तो टॉलुइन से रिएक्शन हम करवाएंगे और टॉलुइन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो किस प्रकार से लिखेंगे कि व्हेन टॉलुइन ऑक्सीडाइज विद 2 molecules of oxygen, oxidized with 2 molecules of oxygen in the presence of chromyl chloride CrO2Cl2 and CS2, then they form benzaldehyde and eliminate by side product H2O. This reaction is known as इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इटार्ड रिएक्शन कहेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।